क्यूरियस माइंड स्पीक्स में खुशामदीद। आज हम बात करेंगे मिलिट्री कोर्ट्स के बारे में। मुल्क में सिविल अदालतें मौजूद हैं जहां हर जुर्म के मुल्जिमान के मुकदमात चलते हैं, लेकिन आजकल के हालात में आपने सुना होगा कि कुछ सिविलियन के मुकदमात मिलिट्री कोर्ट में चलाए जाने की बातें हो रही हैं। लेकिन अगर आप आम लोगों से बात करें तो अक्सरियत को मालूम ही नहीं होगा कि मिलिट्री कोर्ट्स आखिर होते क्या हैं। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मिलिट्री कोर्ट्स क्या होते हैं, किन लोगों पर इन कोर्ट्स में मुकदमा चलाए जा सकते हैं और ये किस तरह काम करते हैं और पाकिस्तान में इनकी तारीख क्या है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि आप वीडियो को सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। मिलिट्री कोर्ट्स होते क्या हैं? मिलिट्री कोर्ट्स या फौजी अदालतें वो खुसूसी अदालतें होती हैं जिन्हें फौजी एहलकारों और बाज़ औक़ात शहरियों के खिलाफ मुकदमात सुनने के लिए तश्कील दिया जाता है। ये अदालतें आम अदालतों से मुख्तलिफ होती हैं और आमतौर पर फौजी कवानीन और ज़वाबित के तहत काम करती हैं। इन अदालतों के तरीक़ेकार का और दायरा इख्तियार का इन्हिसार मुल्क के कानून और फौजी ज़वाबित पर होता है। मिलिट्री कोर्ट्स का दायरा इख्तियार क्या होता है? मिलिट्री कोर्ट्स आम तौर पर फौजी एहलकारों के खिलाफ मुकदमात सुनने की मजाज होती हैं, जैसे कि फौजी ज़ाब्तों की खिलाफ वर्जी, डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी और बगावत या जंग के दौरान कवानीन की खिलाफ वर्जी। बाज़ ममालिक में हंगामी हालात या दहशत गर्दी के मुकदमात में भी शहरियों के खिलाफ मिलिट्री कोर्ट्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। वो कौन लोग होते हैं जिनके मुकदमात इन कोर्ट्स में चलाए जाते हैं? अगर किसी शख्स ने फौज की कमान के खिलाफ तकरीर की हो या बयान जारी किया हो या मातहत अफसरान को अपनी कमान के खिलाफ बगावत पर उकसाया हो, इसके अलावा पाकिस्तान की फौज से मुतल्लिक हसास मालूमात किसी गैर मुल्की को दी हो या जमहूरी हुकूमत के खात्मे के लिए फौज को उकसाया हो, तो ऐसे शख्स का मुकदमा फौजी अदालत में भेजा जा सकता है। मिलिट्री कोर्ट्स में फौजी कवानीन लागू होते हैं। मिलिट्री कोर्ट्स मुल्क के फौजी कवानीन के तहत चलती हैं, जैसे कि पाकिस्तान में पाकिस्तान आर्मी एक्ट या अमेरिका में यूनिफॉर्म कोड ऑफ मिलिट्री जस्टिस। इन कवानीन के तहत फौजी एहलकारों के लिए मखसूस जराइम और सजाएं मुकर्रर की जाती हैं। जजेस और प्रोसिक्यूटर्स के इंतखाब का तरीक़ाकार क्या होता है? मिलिट्री कोर्ट्स के जजेस आमतौर पर फौज के एहलकार होते हैं, जैसे कि सीनियर फौजी अफसरान, प्रोसिक्यूटर्स और दिफाई वकला जो फौज के एहलकार ही हो सकते हैं या फौजी निज़ाम से वाबस्ता वकला भी होते हैं। मिलिट्री कोर्ट्स में मुकदमात कैसे चलाए जाते हैं? पाकिस्तान के मिलिट्री एक्ट में इसका तरीक़ाकार मौजूद है कि फ़ौज के जज एडवोकेट जनरल यानी जैक ब्रांच का एक नुमाइंदा मुतल्लिका सेशन अदालत में मुल्जिम की हवालगी से मुतल्लिक दरख्वास्त देता है, जिस पर सेशन जज वफाकी हुकूमत से इजाज़त मिलने के बाद उस मुल्जिम को फ़ौज के हवाले कर देता है। मिलिट्री कोर्ट्स के काम करने के तरीक़ाकार को थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं। फर्ज करें अगर किसी के खिलाफ मुकदमा मिलिट्री कोर्ट में चला गया तो वहाँ कार्रवाई कैसे चलती है? इस सिलसिले में सबसे पहले कमांडिंग अफसर केस की इन्वेस्टिगेशन करता है। 4 या 5 गवाह होते हैं जिसकी गवाही पहले रिकॉर्ड होती है, तो 4 या 5 दिन के अंदर ये कार्रवाई मुकम्मल हो जाती है और फिर मुल्जिम को मौका दिया जाता है कि आप अपना गवाह लाना चाहते हैं तो ले आएं। इस पर ट्रायल कंप्लीट हो जाता है। सारी प्रोसीडिंग जो है वो कन्वीनियंट अथॉरिटी यानी अफसर मजाज जिसने कोर्ट बनाई होती है उसको भेजी जाती है। वो वहाँ से फैसला जैक डिपार्टमेंट लेके जाता है। जैक की जो रिपोर्ट होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि ये एनालिसिस होता है पूरी कार्रवाई का। इसके बाद कन्वीनियंट अथॉरिटी साइन करती है। साइन करने के बाद अगर मुजरिम को सजा सुनाई जाती है तो उसको जेल भेज दिया जाता है। इसके बाद मुजरिम को तमाम तफसीली कार्रवाई फराहम की जाती है और बताया जाता है कि ये प्रोसीडिंग है आपके खिलाफ, और इसको एक फॉर्म दिया जाता है जिसको फॉर्मेट ऑफ अपील कहा जाता है और इसकी बाकायदा रसीद ली जाती है। इसको कहा जाता है कि 40 दिन के अंदर अंदर आप अपनी अपील दायर कर सकते हैं। कार्रवाई और दफा का हक किस तरह दिया जाता है? मिलिट्री कोर्ट्स की कार्रवाई आम अदालतों की निस्बत ज्यादा तेज और सादा हो सकती है। मुकदमात का फैसला जल्दी किया जाता है और बाज़ औक़ात आम कानूनी तकाज़े जैसे कि अपील का हक महदूद हो सकते हैं। मिलिट्री कोर्ट्स में बज़ाहिर लगता है कि कार्रवाई तेजी से चलती है और मुरवजा तरीक़ाकार को भी शायद फॉलो किया जाता हो, लेकिन क्या इंसाफ के तकाजे पूरे किए जाते हैं? जो वकला मिलिट्री कोर्ट्स में मुल्जिमान का दफा करते हैं वो कहते हैं कि इन अदालतों में मुल्जिमान का दफा आसान नहीं। सजाएं कैसे दी जाती हैं? मिलिट्री कोर्ट्स मुख्तलिफ किस्म की सजाएं सुना सकती हैं, जिनमें कैद, जुर्माना, मुलाजमत से बर्खास्तगी और इंतहाई सूरत में मौत की सजा भी शामिल हो सकती है। सजाएं फौजी ज़वाबित के तहत दी जाती हैं और उनका मकसद फौज के नज़्म व ज़ब्त को बरकरार रखना होता है। पाकिस्तान में फौजी अदालतों की तारीख।
پاکستان میں سن 1952 کا آرمی ایکٹ برٹش انڈیا کے سن 1911 کے انڈین آرمی ایکٹ پر بنایا گیا ہے، جس میں سویلینز پر مقدمہ چلانے کی کوئی گنجائش نہیں تھی، لیکن پھر پاکستان میں آرمی ایکٹ میں 1967 میں ایسی ترمیم کی گئی کہ سویلینز بھی اس کے دائرہ اختیار میں آ گئے۔ پاکستان میں سویلینز پر ملٹری کورٹس میں مقدمہ چلانے کی پہلی کوشش سن 1977 میں ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت کے دوران کی گئی، لیکن بھٹو حکومت کا یہ فیصلہ سندھ اور بلوچستان کی ہائی کورٹس میں غیر آئینی قرار دے دیا گیا۔ جنرل ضیاء الحق نے سن 1977 میں مارشل لا لگانے کے بعد 100 سے زیادہ ملٹری کورٹس بنائیں، جن میں سویلینز پر مقدمات چلا کر سزائے موت اور کوڑوں سمیت جرمانے اور قید کی سزائیں سنائی گئیں۔ اس کے بعد 1998 میں نواز شریف کی حکومت میں اسپیشل ملٹری ٹریبیونل بنائے گئے، لیکن انہیں سپریم کورٹ نے غیر آئینی قرار دیا۔ پشاور میں آرمی پبلک اسکول پر حملے کے بعد شدت پسندوں کو سزائیں دینے کے لیے آئین میں 21ویں ترمیم کی گئی اور ملٹری کورٹس قائم کی گئیں۔ بعد میں 23ویں ترمیم کے ذریعے ملٹری کورٹس کو مزید 2 برس کے لیے توسیع دی گئی۔ تنقید اور خدشات۔ ملٹری کورٹس اکثر متنازع ہوتی ہیں، خاص طور پر جب ان کا استعمال شہریوں کے خلاف کیا جاتا ہے۔ ان عدالتوں پر تنقید کی جاتی ہے کہ وہ شفافیت اور عدلیہ کی آزادی کے اصولوں کی خلاف ورزی کرتی ہیں۔ انسانی حقوق کی تنظیمیں اکثر ملٹری کورٹس کے استعمال کے خلاف آواز اٹھاتی ہیں، خاص طور پر جب عام شہریوں کے مقدمات کو فوجی عدالتوں میں چلایا جاتا ہے۔ تاہم بعض اوقات ملک کی سالمیت اور دفاع کو سامنے رکھتے ہوئے کچھ لوگوں کا ملٹری کورٹ میں ٹرائل ضروری ہو جاتا ہے۔